हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ जो क्लास 11th है उसकी जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँ। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने फिजिक्स का आपका बना दिया था जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सेकंड बुक जो आपकी है रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें इंग्लिश में लिखा होगा ना मैं उसको हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपका रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो चैप्टर आपका इसके अंदर आपको तो एक तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, बैलेंस करना यानी संतुलित करना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को किससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था ना जो आपका, ठीक है, उस मेथड से आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, यानी संतुलित करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, उसकी टेबल देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे होती है, आपकी टेबल कैसे बनती है उसकी। ठीक है, ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको इसके अंदर पढ़ना है जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रृंखला। ठीक है, श्रेणी मतलब श्रृंखला आपका हुआ है। ठीक, तो ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, एक तो कैटिनेशन पढ़ना है। ठीक है, जिसको श्रृंखलन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, यानी श्रृंखला में ऐसे जुड़ते हैं ना कार्बन, है ना, तो उन्हीं को कैटिनेशन बोलते हैं। अगला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, जैसे ये एग्जांपल है आपका, तो इसमें कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, बॉन्ड मतलब आबंध, वो आपको निकालना है। ठीक है, ठीक, तो कैटिनेशन, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे हम निकालते हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। अगला है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ लेना, जो आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनका फॉर्मूले देख लेना, मतलब जो उनके फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप चेक कर लेना। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज को हिंदी में समझाती है श्रेणी बोलते हैं, है ना, समझाती है श्रेणी, और फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह। ठीक, तो ये दो टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो वो कर लेना, और इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा IUPAC के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट IUPAC है वो आप लोगों को करवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर लेना। ठीक है, यस या नो, तो उसमें मैं आप लोगों को इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना है, जैसे टाउलिन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का, फिनाइल क्लोरोमेथेन का, बेंजाइल एल्कोहल का। ठीक है, और आपका बेंजाइल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, कार्बोनिल क्लोराइड, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका पहले चैप्टर के अंदर था। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समवायता बोलते हैं ना इसको हिंदी में। समवायता के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर यानी त्रिविम, स्ट्रक्चर मतलब त्रिविम बोलते हैं इसको, पोजीशन यानी स्थान, फंक्शन यानी क्रियात्मक, और मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेटामेरिज्म को बोलते हैं मध्यवता। ठीक है, या मेटामेरिज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टोटामेरिज्म यानी चलावता समावता। ठीक है, चलावता समावता। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन इसकी पढ़नी है इन सब की। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों तो पढ़ ही लेना। ठीक है, और ये मतलब इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको प्रेरण या प्रेरणिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको पढ़ना है, उनके टाइप से पढ़ लेना, +I -I इस तरीके से होता है। ठीक है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव जिसको बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यानी अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन यानी बॉन्ड का फ्यूजन मतलब
बंद का विदलन बोलते हैं इसको, ठीक है। विदलन किस तरीके से होता है, फिजन मतलब विदलन, वो आपको पढ़ना है। कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन, ठीक है, कार्बोधनायन और कार्बोरेनायन जिनको बोलते हैं, वो आपको पढ़ना है। इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और ये टाइप्स ऑफ ये बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। ये आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन, ये रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एडिशन मतलब योगात्मक, और एलिमिनेशन मतलब होता है विलोपन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पढ़नी है। कंडेंसेशन यानी एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, वो इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी इतनी, तो इनको आपको पढ़ना है। बाकी तो ये थ्योरी है, इनकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको डेफिनेशन याद करने में इनको, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन होती है वो जल्दी याद हो जाती है, भले रिएक्शन में आपको टाइम लगेगा मगर डेफिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है याद करने का, ठीक है। अगला है चैप्टर कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में सबसे पहले आपको एल्केन के प्रिपरेशन मेथड, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है ना, वुड्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कन्फर्मेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के प्रिपरेशन में एल्काइल हैलाइड से या हेलो एल्केन से, ठीक है, जिसको हम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फ्रॉम एल्काइन से, फ्रॉम एल्कोहल से हम एल्कीन को बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर पढ़नी है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडिशन रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, मार्कोनी ऑफ रूल पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रास इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, जिसको हम एंटी मार्कोनी ऑफ रूल भी बोलते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल ही है आपका। रिएक्शन विद ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्शन, रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी आपकी, ठीक है। तो जितने मैं बता रहा हूँ ये रिएक्शंस आपकी, इनको आपको पढ़ना है प्रिपरेशन मेथड में, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एल्काइंस के, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइंस और एडिशन रिएक्शन, ये आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक। तो यहाँ तक ये एल्काइंस के अंदर आपका कवर हो गया है। अगला जो इसके आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन जो चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइन से, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, डाइएजेनियम सॉल्ट से, एराइल हैलाइड, वुड्स रिफिटिक रिएक्शन। देखो इस चैप्टर में आपकी रिएक्शन है केवल सारी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको करनी है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट केवल आपकी रिएक्शंस होंगी, ठीक है। वो 15-20 रिएक्शन होंगी, उनको भी आप याद कर लेना, मतलब इन्हीं में से होगी जो मैंने अभी बताया ना, इन्हीं में से होंगी, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली होंगी, ठीक है। तो उनको भी आप लोग कर लेना। तो ये वुड्स फिटिक रिएक्शन इस नाम से बहुत आती है रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या पढ़ना है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, है ना, एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट, एसिलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट, एडिशन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये मैंने छाँट के लिखे है ना, वरना आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिख जाएगा। तो इन टॉपिकों को आप लोग करना, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था आप लोगों के लिए, ठीक है। और यह है कि अगर आप लोगों को, जैसे इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी होंगी पूरी बुक में, है ना, सेकंड बुक में जो ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी 15-20, वो आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। मतलब उन जो रिएक्शंस है उनको आप लोगों को करवा दूंगा, तो इससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ऑर्गेनिक में जो है जो भी मैं करवा दूंगा तो उनमें से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दूंगा, तो इतना आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।